हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपको एडमायर क्यों करते हैं, क्यों पसंद करते हैं आपको। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। काफ़ी शॉर्ट रहने वाली है, क्विक देखने वाले हैं क्विकली कि लोग आपको क्यों पसंद करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 3 कार्ड्स आपके लिए निकाले हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चैरियट है और सन का कार्ड है। ओके, तो बहुत अच्छे से तो मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, बट आप मेरी वॉइस पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं एज अ वेरी ब्यूटीफुल और हैंडसम मैन, जो एक कंप्लीट पैकेज की तरह है, जिसने अपने एजुकेशन भी बराबरी से की है, उसमें भी वो अच्छा रहा है, रही है। ऐसे इंसान आप दिख रहे हैं, प्लस ऐसा इंसान जो इंटेलेक्चुअली भी अपने आप पे काम किया है, इमोशनल लेवल पे भी काम किया हुआ है। और इसके अलावा अम, इसके अलावा आपने अपने सेल्फ केयर का भी, मैं कहूँगी, ध्यान दिया है, काफ़ी ध्यान दिया है। ओके, सो इसीलिए इस समय पे लोग आपको एडमायर करते हैं, क्योंकि आप अपनी केयर करते हैं, आप सेल्फ लव की एनर्जी में रहते हैं। आप ये नहीं सोचते कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचता होगा, सोचती होगी। इस पे आपका ध्यान जाता ही नहीं है। आपका ध्यान मोस्टली ये जाता है कि मैंने अपने आप को क्या दूसरों के सामने अच्छे से प्रेजेंट किया है कि नहीं, खुद को अच्छा रखा है कि नहीं, खुद को अच्छा बनाने की कोशिश की है कि नहीं। इन बातों पे ध्यान करेंट एनर्जीज में आपका ज़्यादा जाता है, जहाँ पे आप ये ध्यान ज़्यादा देते हैं कि आपने अपने ऊपर कितनी मेहनत की है, आपने अपने ऊपर कितना काम किया है, कितनी मेहनत की है, और जो आपको एक कंप्लीट पैकेज बनाए आपके खुद के नज़र में। लेकिन फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि लोग आपको क्यों एडमायर करते हैं। तो लोग आपको इसीलिए एडमायर करते हैं क्योंकि आप कंप्लीट पैकेज की तरह हो उनके लिए। ओके, सो गाइज़, मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ इस समय पे, तो शूट कर रही हूँ किसी तरह से आपके लिए वीडियो, जैसे भी कहीं भी शूट कर सकती हूँ वहाँ कर रही हूँ। तो आप माइंड मत कीजिएगा सेटअप वगैरह का, मेरी बातों पे फोकस कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे लोग आपको एडमायर इसीलिए करते हैं क्योंकि एक मैंने बताया कि आप कंप्लीट पैकेज की तरह हो। सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, चैरियट कार्ड। आप ऐसे इंसान हो जो काफ़ी एडवेंचरस हैं, जो अपने लाइफ में जानते हैं किस तरह से एडवेंचर करना है, किस तरह से ज़िंदगी में कुछ, कहते हैं ना, तूफ़ानी करना है, कुछ बहुत एंटरटेनमेंट के लिए करना है। आपको हो सकता है मूवीज़ देखना पसंद हो सकता है आप ऐसे इंसान हो जिसको बहुत मिस्टीरियस मूवीज़ अट्रैक्ट करती हों, या आप जो भी देखा करते हैं, ठीक है, सिर्फ मूवीज़ ही नहीं लेकिन समथिंग मिस्टीरियस। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ एक विमेन को, वो किसी काउच पे बैठ के टीवी देख रही हैं, ये विजन आ रहा है, और उसका मतलब होता है कि वो रिलैक्स कर रही हैं चुपचाप, और सामने देख रही हैं कि मूवी में दैट इज़ समथिंग मिस्टीरियस, वो मिस्टीरियस है, कुछ ऐसा देख रही हैं या देख रहे हैं, और उनको पसंद है। उनको ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें या एक्शन वाली चीज़ें उनको काफ़ी पसंद आती हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको। ओके, और लोग आपको एडमायर करते हैं क्योंकि आप वेल ट्रैवल्ड भी हैं। हो सकता है आप अच्छा खासा ट्रैवलिंग करते होंगे, ये भी एक रीज़न हो सकता है चैरियट कार्ड के साथ। प्लस सेकंड पॉइंट ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में इस समय पे आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपकी किस्मत में क्या लिखा है, उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। आप पीछे मुड़कर नहीं देख रहे कि पीछे क्या था, आप आगे अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है ये किसी भी चीज़ की बात कर रहा हो, ये कार्ड्स, जैसे कि आप हो सकता है अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के काफ़ी क्लोज़ हैं, हो सकता है आप अपने एक न्यू फ्रेंड सर्कल से मिलने के काफ़ी क्लोज़ हैं, हो सकता है आप किसी नए जगह पे सेटल हो जाएँ, वहाँ पे आप नए दोस्त बनाएँ, हो सकता है कि आप अपने स्टडी में फर्दर स्टडी करने का सोच रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने का सोच रहे हैं, कुछ फर्दर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं तो फिर आप कुछ करियर में करने का सोच रहे हैं, या कोई कोर्स करने का सोच रहे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ओके, तो ज़िंदगी में बेसिकली आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और कहीं न कहीं मुझे अभी-अभी एक विज़न आया था कुछ सेकंड्स के लिए, जस्ट 1 सेकंड के लिए मैं कह सकती हूँ, टावर कार्ड का, जो मुझे ये बताता है कि
कहीं न कहीं लोग छूट गए हैं पीछे। जैसे कि कहते हैं ना, एक इंसान एक शहर में रहा करता था, मतलब मुझे एक कहानी की तरह आ रहा है तो मैं वही बताऊँगी। एक इंसान एक शहर में रहा करता था, लेकिन जैसे ही उसने वो शहर छोड़ा, क्योंकि वो इतना लकी था उस शहर के लिए, और जैसे ही उसने वो शहर छोड़ दिया फिर वो शहर वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था, या वहाँ के लोग जैसे पहले हुआ करते थे। वो लकी था उस जगह के लिए, क्योंकि वो खुद इतना अच्छा इंसान हुआ करता था, हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही उसने उस जगह को छोड़ा, उस वर्क प्लेस को छोड़ा, उन पुराने दोस्तों को छोड़ा, उन लोगों की लाइफ काफ़ी अकेली पड़ गई, उनके लाइफ में टावर मोमेंट आ गया। लेकिन उसकी लाइफ जो कहते हैं ना, वो आगे बढ़ गई, ये मुझे दिख रहा है इस समय पे। ओके, तो उसकी लाइफ आगे बढ़ गई, लेकिन जो पहले वाले लोग थे ना, जो पुराने लोग थे, पुराने दोस्त थे, पुराने रिश्तेदार थे, पुराने कोई भी थे आपसे कनेक्टेड इन एनी वे, वो कहीं ना कहीं, या पुराने एडमायरर्स, वो कहीं ना कहीं टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं, या एक्स वगैरह, कोई भी हो सकते हैं। देखिए, मैंने बहुत एग्जांपल्स दिए हैं, तो कोई भी हो सकता है। तो उनकी लाइफ स्टक है, उनकी लाइफ कहीं न कहीं आगे नहीं बढ़ रही है, उनकी लाइफ में वो स्टक है, उनके लाइफ में टावर मोमेंट आया है, उनकी लाइफ में कुछ बेहतरीन नहीं हो पा रहा है, जैसा वो सोचा करते थे, जैसा वो इमेजिन किया करते थे कि मेरी लाइफ भी अच्छी होगी वगैरह वगैरह, या मैं ये कर लूँगा। इंसान ना, अगर आप फ्यूचर से 5 साल पहले जाएँ, तो 5 साल पहले उस इंसान ने, कोई भी इंसान ने सोचा होगा कि मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगी, लेकिन 5 साल के बाद उसने कुछ ख़ास प्रोग्रेस नहीं की है। तो ऐसे भी इंसान होते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों को की लाइफ से आप निकले हैं, तो उस जगह की स्थिति भी खराब हो गई है। अगर आप निकले हैं, आप शुभ हैं, आपके कदम शुभ हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं इस समय पे, लकी फीट कह रहे थे। यस, तो आपके कदम शुभ हैं, इसीलिए आप उस जगह से निकले हैं, तो फिर वहाँ की तरक्की नहीं हो रही है, ठीक है? क्योंकि आपके कदम शुभ थे, इसीलिए तरक्की भी हो जाती थी, या कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती थी। लेकिन अभी जब आप नहीं हैं, तो कहीं न कहीं आपके बिना वो लोनलीनेस वाला फीलिंग्स आता है लोगों को। इसीलिए लोग आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, क्योंकि आपको लकी समझते हैं, लकी चार्म की तरह समझते हैं, लकी फीट है आपका। मैं आज लकी फीट ही कहूँगी, क्योंकि वही आ रहा है रीडिंग में। ऐसे लोग कदम रखते हैं ना, तो कभी अच्छा रखते हैं ये लोग कदम। जहाँ रहते हैं तब तक ठीक है, नहीं रहते तो दिक्कत है। ठीक है? तो आप उसी इंसान की तरह हैं, ठीक है? तो इसीलिए लोग आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, और वो दुखी भी हैं, कहीं न कहीं आपको एडमायर करते हैं, लेकिन दुखी भी हैं, क्योंकि उनके लाइफ में फ़िलहाल चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, और आप कहीं न कहीं सक्सेस की तरफ, या कुछ ना कुछ काम आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, जिसकी तरफ आप मूव कर रहे हैं, ठीक है? यू आर मूविंग फॉरवर्ड। यानी आपके एडमायरर्स हैं, लेकिन उनको ये बात बखूबी पता है कि आप उनके लिए रुकने वाले नहीं हो। ठीक है? आप उनके लिए स्टॉप नहीं करने वाले। आज 5 एडमायरर्स हैं, कल 10 एडमायरर्स होंगे, लेकिन आप सेटल डाउन नहीं कर सकते ना किसी के साथ। तो वो एटीट्यूड है कि मैं सेटल डाउन नहीं कर सकता, कर सकती। अभी मुझे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, कुछ और चीज़ें करनी हैं, तो अभी आप सेटल डाउन नहीं कर सकते। किसी के साथ भी फ्रेंडशिप तुरंत ही आप नहीं कर सकते, किसी के साथ रिलेशनशिप में आप तुरंत ही नहीं जा सकते। तो इसीलिए लोग आपको एडमायर करते हैं, क्योंकि यू लुक फॉर बेटर, बेटर ऑप्शंस इन योर लाइफ, फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल और एनीथिंग, ठीक है? तो आप बेटर अपॉर्च्युनिटी का यहाँ पे वेट करते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए लोग आपको काफ़ी इस समय पे पसंद करते हैं। यहाँ लोग आपको इसलिए भी पसंद करते हैं, क्योंकि आप शांति से खड़े होके उनकी बातें सुनते हैं। काफ़ी शांति से मुझे लग रहा है आप खड़े हैं या बैठे हैं कहीं पे, और अपोज़िट जेंडर या सेम जेंडर की बातें सुन रहे हैं। आज तो रीडिंग में मैं लोगों कह रही हूँ, तो सबको ही आ जाएँगे। तो बेसिकली आप काफ़ी शांत रह के लोगों की बातें सुना करते हैं, और काफ़ी कामली आप शांति से खड़े हैं, और वो इंसान बोल रहा है और आप सुन रहे हो। इसीलिए भी लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, क्योंकि यू आर अ गुड लिसनर, ये भी कह सकती हूँ। ओके, चलिए। इंट्रोवर्ट, आपका इंट्रोवर्ट साइड उनको काफ़ी अट्रैक्ट करता है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। एक्सट्रोवर्ट आप तभी हैं जब आपको सक्सेस पानी है। तो मैं अपने पॉइंट को क्लियर करना चाहूँगी, यहाँ पे सन कार्ड भी हमारे पास आया है, जो ऑफ कोर्स एक्सट्रोवर्ट वाली एनर्जी देता है, लेकिन एम्प्रेस भी आया है, जिसे कहीं न कहीं अगर मैं इन सब कार्ड्स को मिलाकर पढ़ूँ आपके लिए, तो यही निकल के सामने आ रहा है कि जब आपको पब्लिक आई में आना है, जब आपको सक्सेस अचीव करनी है, करियर के से रिलेटेड आपको स्पीच देनी है, या फिर वहाँ पे आपको पब्लिक आई में आना है, तो वहाँ पे आप बहुत बेहतरीन तरीके से बोलेंगे, काम करेंगे, या एडमायरर से मिलेंगे, या जो भी है उनसे मिलेंगे। लेकिन ऐसे मैं कहूँगी नॉर्मल लाइफ में आप इंट्रोवर्ट हैं, और यही चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करती है, लोग आपको एडमायर करते हैं।
आपका इंट्रोवर्ट साइड उनका क्यूरियोसिटी आपको लेकर बढ़ा देता है कि ये कौन है और क्या इन्हें पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या करते हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं करते हैं। तो उनको आपके बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। इसीलिए वो काफ़ी क्यूरियस हो जाते हैं आपकी लाइफ को लेके, आपको लेकर। ओके, यस। आपने बहुत चीज़ें, मैं दूसरे कार्ड्स भी निकाल रही हूँ, उससे देख पा रही हूँ कि आपने बहुत चीज़ें छोड़ी हैं अपने लाइफ में, पास्ट में। यहाँ पे मूव ऑन किए हो आप बहुत चीज़ से। ऐसी भी सिचुएशन थी जहाँ पे आप काफ़ी स्टक थे, वहाँ से आप निकले हो और निकल के आप बहुत एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की तरह हो, निकल के सामने आ रहे हो लोगों की नज़र में। तो जब कोई इंसान बहुत चीज़ें झेल लेता है, फिर वो आगे ज़िंदगी में बढ़ता है या बढ़ती है, तो वो और भी ज़्यादा हसीन और खूबसूरत हो जाते हैं या हो जाती हैं। यानी अगर बहुत पेन में कोई इंसान रहा है एक समय तक, या उसने बहुत चीज़ें फेस की हैं लाइफ में, ये मुझे दिख रहा है दूसरे कार्ड से। बैक कैमरा के पीछे आपको दिखेंगे नहीं कार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा फेस किया है जो आपको और भी ज़्यादा अभी मजबूत बना चुका है, जिससे जो आपने फेस किया है ना, लेसन्स आपने लर्न किए हैं, वो वही आपको ब्यूटीफुल बनाता है, वही आपको हसीन बनाता है, वही आपको हैंडसम बनाता है, अंदर से भी बाहर से भी। कहते हैं ना, ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट। ओके। ये लाइन मैं कम बोलती हूँ, बट वन ऑफ माय फ्रेंड, मुझे याद है, वो बोला करती थी ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट। वो ऐसे करके बोला करती थी, तो वो मुझे याद आ रहा है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट ही हुआ बहुत अच्छा, क्योंकि आप अंदर से भी बाहर से भी खूबसूरत हैं। आपके लिए एक कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, जो मुझे बता रहा है कि अभी आप जहाँ भी हैं वहाँ पे आप इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, चाहे आप मेन हो चाहे वेमेन हो। आप में से बहुत लोग को एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद होगा, या पंछियों को देखना पसंद होगा, बर्ड्स को देखना पसंद होगा, बटरफ्लाइज को देखना पसंद होगा, ड्रैगन फ्लाई को देखना पसंद होगा। ये सब चीज़ें आपको दिख भी सकती हैं, ये साइन होगा आपके लिए। ओके, इंसानों के साथ कम, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था इंट्रोवर्ट साइड निकल के सामने आ रहा है, या करंट एनर्जीज हैं, आप उस तरह से लें। इंट्रोवर्ट साइड निकल के सामने आ रहा है, तो जब काम होगा तब बोलेंगे, फिर ऐसे नहीं बोलेंगे। ये आपकी समझदारी ही दिखाता है। इसीलिए लोग आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं। ये देखिए कार्ड्स मैं आपको दिखा दूँ। ओके, तो इसीलिए लोग आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं काफ़ी व्यस्त हूँ इस समय पे, तो मैं शॉर्ट में वीडियोस बना रही हूँ आपके लिए। लॉन्ग वीडियोस मैं नहीं बना पा रही हूँ बहुत, और इर्रेगुलर भी बनाऊँगी इस मंथ, क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी हूँ। तो यहीं तक रखती हूँ मैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।